स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे दोस्तों। कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि बचे हुए हैं टाइम कम और इस कम टाइम में ही आपको आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम की तैयारी करनी है दोस्तों। आप सभी के सामने है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए अर्थमेटिक का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें। आप किसी भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको अच्छे से पढ़िए कि या आप एग्जाम ही क्यों ना दे रहे हो, किसी भी टेस्ट में क्यों ना हो दोस्तों। हाँ, जब भी आप किसी अर्थमेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, तो पहले उसको अच्छे से पढ़िए। अर्थमेटिक के किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन को हम बार बार आपसे यही बात बता रहे हैं दोस्तों कि आप किसी भी लेसन के क्वेश्चन को पहले पढ़ें। उसमें ही छिपा होता है कि आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से मॉडलाइज या मॉडिफाई कर सकते हैं, या आप उसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। समझ में आया? नहीं आया दोस्तों? आइए ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, अच्छे से समझते हैं। क्या पढ़ा दोस्तों, अच्छे से समझिए। क्या पढ़ा पहले पढ़ते हैं। बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन है। तो क्या पढ़ा दोस्तों, स्थिर जल में स्टील वाटर है जिसमें नाव का स्पीड आपसे पूछ रहा है और धारा करंट का स्पीड आपसे पूछ रहा है। उसका रेशियो दिया गया किसका दोस्तों, तो स्पीड ऑफ बोट स्पीड के मतलब कि नाव का, और धारा का क्या दिया हुआ, रेशियो दिया हुआ 9:5 रेशियो है। यदि नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 210 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3.5 घंटे का समय लगता है, तो आपसे पूछ रहा है नाव द्वारा धारा के अनुकूल, समझ रहे हैं, एक पहले तो धारा के प्रतिकूल साथ साथ अब धारा के विपरीत इधर से जा रहा है, मतलब इधर से जा रहा है दोस्तों, तो आपको उधर से आना है। तो बताइए 210 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे का समय लगेगा। सिंपल लॉजिक है दोस्तों। अगर आपका बोट 9 है दोस्तों, बोट आपका 9 है, तो आपका करंट कितना हो जाएगा दोस्तों 5। तो डाउन स्ट्रीम में कितना होता है दोस्तों, दोनों को जोड़ देते तो 14, और अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा दोस्तों, अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, घटा दीजिए तो 4। आपसे क्या पूछ रहा था दोस्तों, अप स्ट्रीम क्या करा दोस्तों, 210 किलोमीटर आप गए, कितना 3.5 घंटा में। 210 किलोमीटर 3.5 3.5 मतलब 3.5 क्या करिए, इसको 7/2 कर दीजिए। 7 यहाँ 2 यहाँ, 7 या 21 मतलब 3 दूनी 6, कितना, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गए होंगे। उस पानी के साथ आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसके साथ गए दोस्तों। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो धारा के अनुकूल उसके विपरीत। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपका कितना था 60 किलोमीटर प्रति घंटा था। तो ये कितना, 4 से 15 बार में 15 4 कितना हो जाता है दोस्तों, 210 हो जाएगा। अब 210 ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 210 और 210 वो हो गया, 210 और 15 का 15 को 14 से जब गुना करिएगा तो 150 और 15 चौके 60, तो 210 हो गया। 210 तो आपको डाउन स्ट्रीम पूछ रहा था, तो डाउन स्ट्रीम में क्या पड़ा दोस्तों, तो 210 बट्टा में 210 कट गया, कितना, 1 आवर। कितने घंटा में दोस्तों, तो 1 आवर में। क्या समझ में आया दोस्तों ये सवाल? अर्थमेटिक का पहला क्वेश्चन आसानी से समझ में आया। हमने क्या कहा दोस्तों, अगर आपका रेशियो दिया हुआ, बोट दिया हुआ 9 का, करंट दिया हुआ 5, तो डाउन स्ट्रीम 14 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देते हैं डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम 4 हो जाएगा, दोनों में से घटा दिए दोस्तों। तो आपका अप स्ट्रीम पूछ रहा है, तो 210 कितने घंटा में, 3.5 घंटा में। 3.5 घंटा मतलब 3/2 कर दिए, 7 या 21 60 किलोमीटर, तो यही निकल गया आंसर। क्या समझ में आया दोस्तों? क्या समझ में आया पहला क्वेश्चन दोस्तों? अच्छे से समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए, चलिए दोस्तों, या नहीं, चल दूसरा क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए, नहीं होगा देखेंगे कि क्या करना था दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन में घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, आप कर सकते हैं, समझ गए। चलिए दोस्तों, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जब भी आप किसी अर्थमेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहले उसको अच्छे से पढ़िए, उसको पढ़ने के बाद आप उसको समझ जाइएगा। आसान है दोस्तों, कोई भी एस्पिरेंट अगर सवाल को अच्छे से पढ़ता है तो आसानी से सॉल्व कर लेगा, समझ रहे हैं। चलिए दोस्तों, हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, इतना टाइम नहीं लेना है दोस्तों। अगर आप इतना टाइम लेकर के किसी
किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मजा नहीं आएगा। क्या करा दोस्तों, आइए हम बताते हैं। मेंसुरेशन से पूछे गए क्वेश्चन थे दोस्तों ये मेंस में भी पूछे जा रहे हैं, मेंस एग्जाम में, समझ रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। क्या करा दोस्तों, एक वर्ग का परिमाप एक स्क्वायर का पैरामीटर है, समझ रहे हैं दोस्तों, और रेक्टेंगल ऑफ पैरामीटर, सिंपल लॉजिक है। एक वर्ग का परिमाप और एक आयत के परिमाप के बराबर है। तो एक वर्ग का परिमाप कितना होता है दोस्तों, 4 इक्वल टू आयत का परिमाप 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ हो जाएगा। क्या समझ में आया दोस्तों, क्या समझ में आया। हमने क्या कहा दोस्तों, वर्ग का परिमाप जो होता है स्क्वायर ऑफ पैरामीटर स्क्वायर ऑफ पैरामीटर 4a होता है, और रेक्टेंगल ऑफ पैरामीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ये बातें क्लियर है या नहीं है, समझ में। तो 4a ऐसे ही रहेगा दोस्तों, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे इसका रेशियो दिया हुआ था 5 और 3, 5 प्लस 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 8। अब देखिए दोस्तों 4a इंटू में 2, इसको 8 कर देते हैं, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 दूनी। अब a बराबर कितना हो गया, 2 इंटू 2। अब a बराबर कितना हो गया दोस्तों, इसको x कर लेते हैं, x कुछ भी 2 इंटू 2 मतलब 4 हो जाएगा दोस्तों। आप गुना भी करते तो भी 4x आ गया था। अब आपसे यही तो पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था दोस्तों, वर्ग के क्षेत्रफल का आयत के क्षेत्रफल से अनुपात, सिंपल वर्ग का क्षेत्रफल, सिंपल लॉजिक है, 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 3 से गुना करिएगा तो 15 रेशियो, और 4 चौके 16, 15 16 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों 16 पहले आएगा 15। ये बातें का समझ में आई है। हमने आपसे यही पूछा कि एक वर्ग का परिमाप मतलब स्क्वायर ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ पैरामीटर के बराबर है, इक्वल है।